दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजधानी में मेयर चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीख भी लगभग तय मानी जा रही है, 29 अप्रैल। इस दिन सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अहम मेंबर्स का भी चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार भी बीजेपी अपने दम पर जीत हासिल कर पाएगी। यह मुकाबला दिलचस्प होगा। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व से चुनाव कराने की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नामांकन खत्म होने के बाद 29 अप्रैल को चुनाव कराए जाने की संभावना है। इस बार चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि नए मेयर के साथ उसी दिन डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 3 मेंबर्स का भी चुनाव किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी का बहुत अहम हिस्सा होती है, जो बड़े फैसलों और बजट से जुड़े मामलों को देखती है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, जो इस चुनाव का पूरा खेल तय करेंगे। एमसीडी में कुल 250 पार्षद हैं। इनमें बीजेपी के 123, आम आदमी पार्टी के 100, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 और कांग्रेस के 9 पार्षद हैं। मेयर चुनाव में सिर्फ पार्षद ही नहीं बल्कि विधायक और सांसद भी वोट डालते हैं। इस बार बीजेपी के 11 विधायक और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक वोट करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अगर कुल आंकड़ों को जोड़ें तो बीजेपी के पास करीबन 141 वोट तक पहुंचने की संभावना है, जबकि मेयर बनने के लिए 137 वोटों की जरूरत होती है। यानी आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अपने दम पर जीत का दावा भी कर रही है। हालांकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी भी बीजेपी का समर्थन करती है, लेकिन इस बार बीजेपी को उनकी जरूरत शायद ना ही पड़े। अब बात कर लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी की। तो 31 मार्च को हुई बैठक में 18 मेंबर्स में से 9 मेंबर्स रिटायर हो गए थे। इनमें 3 हाउस से और 6 जोन से थे। इसीलिए अब 3 नए मेंबर्स का चुनाव भी जरूरी हो गया है, जो उसी दिन कराया जाएगा। एक और अहम बात यह है कि एमसीडी का चौथा और 5वां साल जनरल कैटेगरी के लिए होता है। यानी इस बार मेयर पद के लिए कोई भी महिला, पुरुष या अनुसूचित जाति वर्ग का उम्मीदवार चुना जा सकता है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये चुनाव सिर्फ एक पद का नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत की दिशा भी तय करने वाला है। बीजेपी जहां अपनी मजबूत स्थिति को जीत से बदलना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि मुकाबला आसान ना रहे। कुल मिलाकर 29 अप्रैल का दिन दिल्ली की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। अब देखना यह है कि आंकड़े हकीकत में कैसे बदलते हैं और किसके सर सजता है मेयर का ताज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.